MS Eastern Contractors undertook a contract for construction of a highway on 1st April 2023. Highway on 1st April 2023. The following expenses were incurred during the year 31st 2024. मटेरियल परचेज किया था, स्टोर्स परचेज हुआ था, डायरेक्ट परचेज हुआ था, प्लान इशू हुआ था, सुपरविजन एक्सपेंस हुआ था, एज सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हुआ था। कितना अच्छे से दिया है, मेरे को यही अच्छा लगता है। सबको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, फटाफट डेबिट करना शुरू कर दो। सबके पास आज क्वेश्चन ये बुक रहेगा तो आराम से बता सकते हो अमाउंट। तो टू मटेरियल इशूड बता दो, 30,000 ना। उसके बाद स्टोर्स परचेज हुआ था, थैंक यू, स्टोर्स परचेज। फिर डायरेक्ट वेजेस 25,000 डायरेक्ट वेजेस है। फिर प्लांट इशू है, 40,000 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सुपरविजन एक्सपेंसेस, फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 20,000। ये तो समझ में आ गया, जो भी एक्सपेंस है, जो भी प्लान है, उसको हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, डेबिट साइड में भेज देंगे, डन। फिर यहाँ पे दिया हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख, डेप्रिसिएशन बोल रहा है 20% पर एनम, 25% plants was destroyed by accident on 30th 9 2023. However, a compensation 5,000 was realized from the insurance company. Material transferred to another contract 8,000 and returns to store 2,000. तो ये कहाँ पे लिखेंगे, पाई साइड में लिखने वाले। बैलेंस मटेरियल एंड स्टोर साइड 7,000 3,000। कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड 10,000। ठीक है, मतलब बेसिकली इतना बोला है, वर्क नॉट सर्टिफाइड के लिए 10,000। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट कंप्लीटेड एंड नॉट सर्टिफाइड 3,000 एंड सुपरवाइजर फीस 4,000। तो सुपरवाइजर फीस 4,000 ड्यू है, आउटस्टैंडिंग। आर्किटेक्ट हैड certified 4/5 of the contract. Cash was received, 90% of the work certified. Charge for establishment expenses 20% of direct wages and office overhead 10% of work cost। यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, क्या बोल रहे हैं, चार्ज फॉर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड बोल रहे हैं 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दोनों बनाने बोल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 10% वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है, कॉस्ट शीट में याद है ना। रॉ मटेरियल आएगा, डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, फिर फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्मेट अलग होगा बट कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे को जो भी चीज़ मिल रहा है वो सारा चीज़ पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट बोल देंगे। उसके बाद उसके ऊपर मैं 10% करूंगा तो वर्क कॉस्ट निकल जाएगा। फिर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। समझ में आया, मतलब कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने से पहले, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने से पहले जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे बोला 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट जाएगा ऑफिस ओवरहेड में, क्लियर। तो वर्क्स ओवरहेड जो निकलेगा उसके ऊपर 10% करेंगे, ठीक है, करके फिर जो वर्क्स ओवरहेड था उसके साथ प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। करते जिससे और भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक एक करके पोस्ट कर देते हैं। एक तो तुम्हारा डिस्ट्रॉय हुआ प्लान वगैरह, बाकी जो भी मेरे पास यहाँ पे करने का लायक है वो कर लेते हैं, उसके बाद वर्किंग नोट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा मटेरियल ट्रांसफर कितना हुआ था, बोलो मटेरियल ट्रांसफर कितना हुआ था, बोलो। मटेरियल ट्रांसफर हो गया था
लिख पढ़ालाम मटेरियल ट्रांसफर हो गया 8,000 एंड मटेरियल रिटर्न हो गया था 2,000। क्लियर, डन। अच्छा, एक तो पढ़े थे शायद आउटस्टैंडिंग कुछ था, और एक पढ़े थे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस के पास, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर कुछ परसेंटेज। ठीक है, तो फर्स्ट लिख दो बाई मटेरियल ट्रांसफर 8,000, बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर तुम्हारा 2,000। ये हो गया तो बोलना। तो हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे, मटेरियल का चीज कर लिए, जो रिटर्न हुआ था डी वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, चार्जेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कर सकते हैं ना। डायरेक्ट वेजेस के ऊपर 20% कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस मिल जाएगा। क्लियर। और क्या है बताओ, और एक ड्यू है सुपरवाइजर्स फीस ड्यू, ये कहाँ पे आ जाएगा, टू बैलेंस, टू आउटस्टैंडिंग सुपरवाइजर फीस सीडी, कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना होने वाला है, 20% ऑफ 25,000, 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, 5,000 हम लोग का आ जाएगा। और एक आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग सुपरवाइजर्स, ये सुपरवेयर्स सर्वेयर्स, इसलिए लिखा हुआ है सुपर सर्वेयर्स, बेसिकली सर्वेयर्स। VEOVEOYRS, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SURVE। ठीक है, 4,000 CDM, सर्वेयर्स फीस CD 4,000, डन। हाँ, CD क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, दूसरी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, अभी प्लान का जो चीज़ है वो तो नहीं किए थे, उसको करना है। मतलब प्लांट यहाँ पे कितना प्लांट है बताओ, एक डिस्ट्रॉय वाला है और एक रिमेनिंग वाला है, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मतलब मैं मेरे को क्या करना होगा प्लांट में, दो चीज़ करना होगा। वर्क इन नोट्स 1, प्लांट 1, प्लांट 2, ये रिमेनिंग वाला प्लान था, ये डिस्ट्रॉय वाला प्लान था। क्लियर, ये रिमेनिंग वाला प्लान था, ये डिस्ट्रॉय वाला प्लान था। अच्छा, वैल्यू क्या है बताओ, पहले क्वेश्चन में देख के वैल्यू बताओ, पढ़ो और बताओ वैल्यू क्या है, क्या हुआ था वैल्यू में, क्या हुआ था बताओ देख के। पॉइंट नंबर सी में बताओ क्या हुआ, 25% of the plant was destroyed in accident on 39/2023। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25% कितना होने वाला है, प्लांट था कितना, 40,000, उसका 25% क्या हुआ है। ठीक है,
तो 40,000 इंटू 25%, 10,000। बाकी प्लान रिमेनिंग कितना होने वाला है फिर? 30,000 होने वाला है। कैसे? अरे भाई 40 माइनस 10 करने से 30 होता है ना। क्लियर? उसके बाद हम लोग डिप्रेशन माइनस करते हैं। कब डिस्ट्रॉय हुआ था? बोलो, कब डिस्ट्रॉय हुआ था? 39 को। डिप्रेशन ग्रेड कितना था? 20%। ठीक है, 39 को मैं, मेरा ईयर एंडिंग था 31 मार्च, एंड मैं फिर बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2023 थे। तो 1 अप्रैल 23 से 30/9/2023 कितना महीना होता है? 6 महीना। ठीक है, 6 महीने होता है, तो 6 महीने का डिप्रेशन चार्ज करना होगा। कैसे 6 महीना हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा लेना है, बिकॉज पूरा 39, तो 6 महीने का डिप्रेशन होने वाला है। बाकी प्लांट जो 2 है, जो कि 30,000 है, उसके ऊपर क्या होने वाला है? पूरा साल का डिप्रेशन होने वाला है, क्योंकि वो पूरा साल यूज हुआ है। तो 1,000 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6,000। इसका वैल्यू है तुम्हारा 24,000, जो सीडी में हो जाएगा बाई प्लांट एट साइट, सीडी में चला जाएगा। क्लियर? ये तो वहां पे जाता है ना, प्लांट एट साइट सीडी में चला जाता है ना। और इसका वैल्यू कितना है? 9,000। इसका वैल्यू कितना है बताओ? 9,000। और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है? कितना मिला है? 5,000। तो फ्लैट कितना लॉस हुआ मेरा? 4,000 का लॉस हो गया। 4,000 का लॉस हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना होगा, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जगह छोड़ के रखना, छोटा ही होगा पर बनाना होगा। हो गया तो बोलना। तो उसका हो जाएगा, अगर 15 यहाँ पे 15 सितंबर ही देता तो 5.5 होता, क्योंकि 5 पूरा हुआ था, बट सितंबर का हाफ पोर्शन हुआ था, मतलब 0.5 हुआ। क्लियर? अच्छा, तो मेरे को बताओ, ये जो इंश्योरेंस क्लेम हुआ है वो कहाँ पे बैठाएंगे? ये जो लॉस हुआ है वो कहाँ पे बैठाएंगे? और जो, वेरी गुड। नहीं, इंश्योरेंस क्लेम भी बाई साइड में सेल कर रहे हैं ना, तो बाई बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम 5,000, बाई कॉस्टिंग पीएल, एग्जाम में पूरा लिखना है। लॉस ऑन मशीनरी 4,000। क्लियर? प्लान अभी साइट पे कितना है? 24,000। ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो मटेरियल पड़ा हुआ था, बैलेंस मटेरियल, मटेरियल एंड स्टोर्स एट साइट्स, ठीक है, 7,000 3,000 रेस्पेक्टिवली, ये कहाँ पे आने वाला है? मटेरियल 7,000 है, एंड स्टोर्स 3,000 में, ये दोनों ही बैलेंस पड़ा हुआ है। कहाँ पे आने वाला है? बैलेंस पड़ा हुआ है, बाई साइड में जाने वाला है। तो बाई मटेरियल एट साइड CD 7,000 बाई स्टोर्स एट साइड CD। डन। सब कुछ करने के बाद मेरा क्या आता था? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट CD, है कि नहीं? कर लो ये वाला।
अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी, सुन लो, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी लिखते थे ना, बट यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑफिस ओवरहेड होने वाला है, वो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है। तो मैं मान लेता हूँ कि यही वर्क कॉस्ट है, सब कुछ करने के बाद वही तो वर्क कॉस्ट आता है। प्लान का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, डाइट वेजेस देने का खर्चा, सब कुछ मिला के तो वही वर्क कॉस्ट आता है ना। उसके बाद ऑफिस वाला शुरू होता है, तो ऑफिस से पहले जो भी खर्चा होगा वो कौन सा होने वाला है, वर्क कॉस्ट होने वाला है। तो ये जो आया है कि मैं कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख के क्या लिखूंगा, वर्क कॉस्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, बाई एकदम वर्क कॉस्ट सीडी। और यही चीज हो जाएगा क्या, टू वर्क कॉस्ट बीडी। और इसके ऊपर ही मैं क्या चार्ज करने वाला हूँ, ऑफिस ओवरहेड चार्ज करने वाला हूँ। टू ऑफिस ओवरहेड एट द रेट 10%। इसके बाद जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा, बाई, बोलो, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। एक्स्ट्रा स्टेप नहीं, ये अलग से यहाँ पे भी कर सकते थे, पर प्रॉब्लम क्या होता कि किसके ऊपर करते वो समझ में नहीं आता। तो मैं दिखा दिया कि ये वर्क कॉस्ट होने वाला है। मतलब अगर तुम करते तो यहाँ पे तुम टू वर्क कॉस्ट लिख के कर दे सकते थे, बट उसमें समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे सी डी भी है, यहाँ पे सी डी भी है, तो कैसे हो रहा है। तो इसके कारण क्या करोगे तुम, ऐसे करोगे, पहले वर्क कॉस्ट निकाल लोगे, उसके बाद ये पुट करोगे। तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट कितना आ रहा है समुद्रो, 89,000। तो यहाँ पे भी 89,000 आने वाला है, और 89,000 का 10% कितना होने वाला है, 8900 होने वाला है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, 97,900 होने वाला है। और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1,42,000। प्लस किए, ये सारा चीज़ को माइनस किए, तो वैल्यू आ गया, वही वैल्यू यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर 10% किए, दोनों को प्लस किए, तो ये आ गया। क्लियर, जैसे हम लोग लेजर का बैलेंस करते हैं। तो उसके बाद तो हो गया, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बीडी करो, उसके बाद तो नॉर्मल चीज़ है हम लोग का, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी कितना है, 97,900। मेरे को पता इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, ये सर नो, बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी। क्या बोल रहे, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड 10,000। तो ये नॉट सर्टिफाइड हुआ ना, वर्क नॉट सर्टिफाइड ही हुआ ना, कंप्लीट हो गया, वर्क्स कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। और दूसरा वाला चीज क्या है, वर्क्स नॉट कंप्लीटेड एंड नॉट सर्टिफाइड, नहीं काम किया वो भी नहीं सर्टिफाई हुआ, मतलब दोनों ही क्या हुआ, वर्क अनसर्टिफाइड है। तो अलग अलग लिखना होगा, बट दोनों ही सेम चीज है, वर्क अनसर्टिफाइड है। अनसर्टिफाइड मतलब आर्किटेक्ट आके सर्टिफाई नहीं किया, एक तो मैं काम नहीं किया, उसका सर्टिफाइड नहीं हुआ, वो तो हो गई, और जो मैं काम किया उसका भी सर्टिफाइड नहीं हुआ 10,000 वाला। क्लियर, एंड क्या बोल रहा, आर्किटेक्ट सर्टिफाइड 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैश वॉज रिसीव्ड 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे को बोला है कि कितना सर्टिफाई हुआ है, कितना सर्टिफाई हुआ बताओ, सर्टिफाइड 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट था कितना, 1 लाख का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कैश रिसीव तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में कैश रिसीव
दिया ही नहीं है तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या था, कैश रिसीव बाई परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, बट कैश रिसीव कितना है वही तो नहीं पता। तो क्या करना होगा, दूसरे एंगल से जाओ। द आर्किटेक्ट हैड सर्टिफाइड 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का 4/5 सर्टिफाई किया, बोल ही दिया इनडायरेक्टली। नॉर्मली क्या था, कैश रिसीव इतना था, वर्क सर्टिफाइड इतना होता था परसेंटेज, उसके ऊपर हम लोग करके कर देते थे। बट यहाँ पे बोला 4/5 कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट सर्टिफाइड हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, हाँ, वर्क सर्टिफाइड 1 लाख का 4/5, ठीक है, 80,000। वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 10,000। वर्क नॉट कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड अनसर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, वर्क नॉट कंप्लीटेड एंड नॉट सर्टिफाइड, कितना बढ़ा है, 3,000। टोटल मिला के कितना बढ़ा है, 93,000, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट कहाँ पे आता था, बट यहाँ पे आ रहा ही कुछ नहीं आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में आ रहा है। देखो एक बार अच्छे से देखो, क्लियर। नोशनल का खाली प्रॉफिट ही हो सकता है, नोशनल लॉस नहीं होगा। तो एक बार अच्छे से देखो, जब नोशनल प्रॉफिट होता था, अच्छा यहाँ पे मेरे को बताओ, देखो 97,900 मेरा कॉस्ट हुआ था, पर रिकवर कितना हो रहा है, 93,000। मतलब अगर मेरा नोशनल प्रॉफिट होता तो इस साइड में आता था, टू नोशनल प्रॉफिट, बट आ रहा है बैलेंस यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट हो जाएगा जो लॉस हुआ है, बाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बिकॉज लॉस हुआ है, ठीक है। 4,900 बैलेंस कर दे इसको, टोटल को, और जो भी बैलेंस सीडीवीडी है उसको हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। जो भी सीडीवीडी है उसको बैठा दोगे, टू प्लान एट साइड बीडी, टू मटेरियल एट साइड बीडी, टू स्टोर्स एट साइड बीडी, एंड टू WIP, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, बट ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। कितना था, 93,000, 93,000 डायरेक्ट आने वाला है, बिकॉज और तो रिटर्न अर्निंग कुछ नहीं है। 24,000 आने वाले यहाँ पे आने वाले 7,000, यहाँ पे आने वाले 3,000, बाई आउटस्टैंडिंग सुपर सर्वेयर, सॉरी सुपरवेयर ना, सर्वेयर्स फीस CD एकदम 4,000 के आने वाले, ठीक है। ओके, इसके साथ मेरे को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना लेंगे, खत्म। ओके, यही चेक कर रहे थे हम, यही बोल रहे हो कि नहीं। 4,000, अरे ये सबको ही बोलता है सर, ठीक है, एक्चुअली है नहीं, एक्चुअली गलती सर का ही है, ठीक है, मैं गलती गलत किया। बट जब कोई स्टूडेंट पकड़ लेता है तो टीचर ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते, मैं चेक कर रहा था। ओके,
अच्छा मेरे को बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ? तो 80,000 कॉन्ट्रैक्ट ही मेरे को देगा। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कितना आएगा? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखोगे यहाँ पे, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखोगे यहाँ पे, कितना आएगा? 80,000। बताओ कैश रिसीव कितना हुआ था? पैसा आएगा ना कॉन्ट्रैक्ट से, तो कैश अकाउंट आ जाएगा ना। कितना होने वाला है? 80,000 का 90% मेरे को पैसा मिलेगा, ये सर नो बोल दिया था ना, वर्क सर्टिफाइड का 90% मेरे को मिलने वाला है। तो कितना मिलने वाला है? 72,000। बाकी कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रख दिया तो क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 8,000। ये हुआ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। तो क्या किए, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में कॉन्ट्रैक्टी सर्टिफाई किया था 80,000, उसमें से 90% मेरे को मिलने वाला है कैश, तो बाकी क्या हो जाएगा? बैलेंस। ये तो सर्टिफाई हुआ था ना, ये पैसा मिलने वाला है मेरे को 80,000, तो यहाँ पे आ जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, जो वर्क सर्टिफाइड हुआ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कौन सा आया? वर्क सर्टिफाइड वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। क्लियर? डन।